भाभी, भाभी क्या हुआ? आप तो मंदिर गई थी ना, इतना लेट क्यों हो गया? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सामान लेने रुक गई थी। आप आइए। भाभी पानी पीजिए। भाभी क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? आज मंदिर से आते वक्त परागी की ताई जी मिली थी। क्या? उन्होंने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा ना? नहीं बेबी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सॉरी बोलना चाहती हो। क्या सॉरी बोला उन्होंने? जिंदगी के हाथ से इंसान को बदल देते हैं। उन्होंने अपना पति खोया है बेबी अभी। हो सकता है उनका मन बदल गया हो और वो सच में माफी मांगना चाहती हो। नहीं भाभी, मैं बताती हूँ आखिर बात क्या है। उनका पति चला गया है, बेटा उनका नाकारा है और अब तो परागी भी IAS बन गई है और कोई दिल नहीं बदला है उनका। बस ससुराल वालों से बना के रखने में ही उनका फायदा है। भाभी जी, अच्छे लोग सिर्फ अच्छा सोचते हैं, इसीलिए बुरे लोगों के मतलबी इरादे देख नहीं पाते। उनकी बुराई में भी आप जैसे अच्छे लोग उनकी अच्छाई देख लेते हैं। परागी उस घर की अब करता धरता है, उसके सामने नंबर कमाने की कोशिश कर रही है बस। तुम शायद ठीक कह रहे हो प्रमोद। मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं। भाभी जी, जैसे आप अच्छी वैसे संजू अच्छा, जैसे आपकी सोच वैसे संजू की अच्छाई। हमने आपको समझाया, आपने हमारी बात समझ ली। आई विश कि संजू भी आपकी तरह हमारी बात समझ पाता। ट्रेनिंग के पहले ही दिन आप डिसिप्लिन नहीं दिखा पाए। कैंपस के इतने इंपॉर्टेंट रूल को आपने ब्रेक क्यों किया? सर, मैं रूल ब्रेक नहीं करना चाहती थी। मुझे कैंपस के बाहर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे टाइम से ड्रॉप कर दिया था यहाँ पर। लेकिन उसके बाद सर, हमारे देश की मैरिड वुमेन मल्टीटास्कर होती है। घर, परिवार, बच्चे, त्योहार सब कुछ बहुत इजीली हैंडल कर लेती है। मैं तो कहता हूँ इसके साथ साथ 9 to 5 की जॉब को भी इजीली हैंडल कर लेती है। पर जैसे ही सिविल सर्विसेज जैसी कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इनको दीजिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है। सॉरी सर, बट आई डोंट अग्री विथ यू। सॉरी सर, बट मेरे विचार से मिस परागी, आपने जो कुछ भी किया उसके बाद आप कुछ भी नहीं बोलोगी। डू यू अंडरस्टैंड? फिलहाल आपने जो रूल ब्रेक किया है उसके लिए आपको क्या पनिशमेंट होगी ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो इन्फॉर्म नहीं, डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही हटाया जाएगा। अब आप जा सकती हैं। देखना, बदना सर को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। You are the best. It's okay. आपको जितने भी पैसे चाहिए आप ले लीजिए, 2 गुना 3 गुना जो भी चाहिए आपको, ये लीजिए, ये लीजिए, ये।
गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट। यूपीएससी का एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप लोग आगे तो बढ़ गए, पर एग्जाम की तैयारी करते समय आपने जो पढ़ाई की उसमें से देखते हैं आपको क्या याद है, या फिर सब कुछ ब्रेन से वॉश हो गया। सरप्राइज टेस्ट? मैं हर टेस्ट के लिए तैयार हूँ। इस सरप्राइज टेस्ट में जो मार्क्स आप स्कोर करेंगे वो आपके फाइनल इवैल्यूएशन में ऐड किए जाएंगे। आज का टारगेट फुल मार्क्स। मिस परागी, प्लीज लीव द क्लास। आई सेड लीव द क्लास। सर, मैंने क्लास शुरू होने से पहले वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। मिस परागी, एक वीडियो कॉल जैसे इरैशनल रीजन की वजह से आपको बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आई हैव सम अदर लॉजिकल रीजन टू सेंड यू आउट। कल रात आपने कैंपस क्लोजिंग टाइम पर ना आकर रूल्स और डिसिप्लिन दोनों को तोड़ा है। दैट इज व्हाई आई एम सेंडिंग यू आउट। प्लीज लीव। सर, आज होने वाले टेस्ट के मार्क्स इवैल्यूएशन में काउंट होने वाले। आप प्लीज मुझे कोई और पनिशमेंट दे दीजिए, बट प्लीज टेस्ट से मत रोकिए। आई सेड आउट। एक मिनट। बता सर को जवाब दिया तुमने? आज की क्लास कुछ अलग ही थी। सब सही था, नॉर्मल था। कुछ हुआ है? ठीक हो तुम? तुम जा रहे हो, बस वही सोच कर थोड़ा सा। ओके तो मैं भी नहीं, मुझे दूर जाना पड़ा। तुम्हें पता है, भोपाल जाने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 ही अर्जेंट काम है। एक तुम्हें मिस करना और दूसरा तुम्हारा वेट करना, बस। सही बोलूं तो आज तो नहीं जा, बट आई नो तुम्हारा वहां जाना कितना इम्पोर्टेंट है। तुम जाओ और अच्छे से काम पे फोकस करो। और जैसे ही तुम्हें ट्रेनिंग में रेस्ट मिलेगा, फटाफट से उड़ के आ जाऊंगा मैं तुमसे मिलने के लिए। मैं वेट करती हूँ। मैं भी वेट करूँ। अच्छा, अभी मेरी ड्राइविंग क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। आप मेरे साथ बैठे थे मेरी ड्राइविंग चेक करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स चेक करने के लिए। मैं मल्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाती हूँ या नहीं। एंड एज यू कैन सी, आप देख रहे हैं कि रेड कोन्स और ऑब्स्टैकल्स वही हैं जहाँ थे। सो आई थिंक मैंने प्रूव कर दिया है कि एक शादीशुदा औरत बिना किसी परेशानी के मल्टीटास्किंग कर सकती है। फिर चाहे उनके सामने बच्चे हो, पति हो, घर बार हो, ससुराल हो, 9 to 5 जॉब हो, या फिर प्रेस्टीजियस सिविल सर्विस ही क्यों। औरत हर एरिया में आदमी से ज्यादा और बेटर मल्टीटास्कर है। दोनों की अपनी अपनी अलग स्ट्रेंथ। मैं जानती हूँ शायद जो मैं अब कह रही हूँ वो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दे, पर कहना जरूरी था। थैंक यू सर। जय हिंद। मिस परागी,
औरतों की यही तो प्रॉब्लम है, अचीव कम करती हैं और उड़ती ज्यादा है। और मुझे पता है इन्हें कंट्रोल कैसे करना है। वो जो हैशटैग बहुत फेमस हो रहा है ना आजकल, संगी की शादी, उसका शुभारंभ। संजय, मैं अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मेरे पास अभय का फोन आया था। कल मम्मी पापा और पूरी फैमिली यहाँ पर आ रहे हैं पूजा के लिए, लेकिन तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने असाइनमेंट पर ध्यान दो। पर संजय, मैं कुछ सोच कर ही बोल रहा हूँ ना परागी, यहाँ पर मैं सब हैंडल कर लूंगा। बस तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। तुम्हें अपनी ट्रेनिंग बेस्ट करनी है। सुषमा जी, परागी आईएएस और सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के लिए वहां गई है। कोई जूनियर केजी के ट्यूशन लेने नहीं कि सब छोड़ छाड़ के वहां से आ जाए। जी, इसीलिए मैंने उसे फोर्स नहीं किया, सिर्फ पूछा। उसने मना भी नहीं किया। एग्जैक्टली सुषमा जी, यही तो सबसे अच्छी बात है परागी की। आप अगर उसे बुलाएगी तो वो कभी मना नहीं करेगी, कभी आपको हर्ट नहीं करेगी। विनोद जी, हम यहाँ का सारा काम छोड़कर मसूरी जा रहे हैं। संजू के लिए इतनी बड़ी पूजा करवा रहे हैं। अगर मैं उसे नहीं बुलाती तो ये बात होती कि पति की पूजा में पत्नी को नहीं बुलाया। अब बुला रही हूं तो ये बात हो रही है कि मैं उसे ट्रेनिंग छुड़वा रही हूं। दोनों बातों में गलत तो मैं ही हूं ना। सुषमा जी, आप जानती भी है आप गलत है या सही? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम संजू के लिए ये पूजा करवा रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़कर वो वहां परागी के साथ बैठा हुआ है। और परागी को मैं ट्रेनिंग छोड़ने के लिए तो नहीं कह रही हूँ ना, बस थोड़ा सा टाइम निकालकर पूजा में आने के लिए कह रही हूँ। आफ्टर ऑल ये रिश्ता एक तरफा तो नहीं है ना। क्या ये पूजा सिर्फ माँ बाप के साथ नहीं हो सकती? नहीं, पंडित जी ने कहा है कि इस पूजा में पति के साथ पत्नी को भी बैठना होगा। अब इसमें मेरी क्या गलती? एनीवेज, कल सुबह हमें जल्दी निकलना है तो मैं बाकी के सारे काम निपटा कर आती हूँ। ऐसी सिचुएशन ही बेचारी लड़कियों को फंसा देती है। अपने परिवार को संभाले या अपने सपनों को पूरा करे। आई होप कि संजू परागी को समझाकर दो पार्टों के बीच में उसे पिसने से बचा ले। डिसाइड हो गया परागी, तुम्हें दो पार्टों में पिसने की जरूरत नहीं है। इसे दो पार्टों में पिसना नहीं कहते, इनफैक्ट दो कंधों से जिम्मेदारी निभाना कहते हैं। हम पूजा के टाइम से 1 घंटा पहले ही पहुंचे हैं। अब किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी, है ना? माँ, पापा। अरे संजय, खुश रहो बेटा। बहुत मिस किया बेटा तुझे। मैंने भी आपको, आप सब लोगों को बहुत मिस किया। मैं आते हुए सोच रही थी हमारा ऐसा आना संजू को अच्छा नहीं लगेगा और ये परागी की पैरवी करेगा, पर ये तो अपनी फैमिली को देखते ही खुश हो गया। अगर तूने इतना मिस किया तो वापस चला आता। हमारे टाइम पर लड़के लड़कियों के हॉस्टल में तेल, कंघी, समोसे पार्सल करते थे। तू तो ये सब नहीं कर रहा ना यहाँ पे। प्रमोद, मेरे ख्याल से हम मंदिर में खड़े हैं। हाँ चाचू, पूजा शांत स्वभाव और शांत मन से की जानी चाहिए। बेटा, तेरी माँ तो अच्छे मन और अच्छे स्वभाव से आ गई, पर क्या तेरी पत्नी आएगी? मिस परागी, आपको इस गन से मुझ पे 3 बार टारगेट करना है और मैं भी आपको 3 बार टारगेट करूंगा। हम सिर्फ इसी एरिया में अटैक करेंगे एंड द रूल इज, अगर मैंने आपको 3 बार टारगेट कर लिया तो यू लूज, और अगर आप मुझे 3 बार टारगेट नहीं कर पाई देन ऑल्सो यू लूज। यू ओनली हैव 5 मिनट्स, सो बी प्रिपेयर्ड। इस टास्क में जो मार्क्स मिलेंगे वो फाइनल इवैल्यूएशन में कंसिडर किए जाएंगे। आप समझ गए ना? यस सर। 5 मिनट्स, 3 बुलेट्स, टेक योर पोजीशन। बस 5 मिनट?
सर ने हमें टाइम भी ज्यादा दिया था और वेट्स भी लगाने नहीं दिए थे। इतने वेट्स बांध के परागी भागेगी कैसे? परागी, अगर आपके नाजुक हाथों से ये बोझ नहीं उठाया जा रहा तो आप क्विट कर सकती हैं। नो सर, मैं समझती हूँ ये टास्क देने के पीछे आपका मकसद क्या है। अगर कल किसी अटैक के टाइम कोई ऑफिसर घायल हो गया तो उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। मैं तैयार हूँ सर। सुषमा जी, जिस बेटे को आपने बड़ा किया है उस पे आपको गर्व होना चाहिए। आप जैसी माँ ही ऐसी परवरिश कर सकती है, पर आजकल आपकी सोच बदल गई है। इसलिए आपकी सोच आप संजू पे ना डालें, वही बेटर है। भाभी, हम लोग भोपाल से मसूरी आ गए और आपकी बहू रानी ट्रेनिंग से पूजा में आएंगी भी या नहीं? बस यही तो देखना है बेबी, कि मेरे बेटे के इतने सैक्रिफाइसेस के बाद परागी क्या करती है। और इसके लिए अगर मुझे थोड़ा गलत होना पड़ा ना, मैं हो जाऊंगी। पूजा में बस अब आधा घंटा ही बाकी है। मैं जितनी बार टाइम देखती हूँ सर उतना ही डिले कर रहे हैं। अब मैं टाइम नहीं देखूंगी। परागी, तुम्हारा आइडिया सही है। गुस्सा कम होने पर ही माँ को समझाया जा सकता है, पर गुस्सा कम करने के लिए तुम्हें आना होगा। नजरें घड़ी पर नहीं है, मतलब जहां जाना था वहां का टाइम निकल गया है। ठीक है, टास्क शुरू करते हैं। टाइम आउट। मिस परागी, आर वी रेडी? तो मेरा डाउट सही था। रेडी सर। पूजा में बचे हैं 15 मिनट और टास्क में जाएंगे 5 मिनट। मीन्स अभी भी पहुंच सकती हूँ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टास्क पूरा होने में 2 मिनट बचे और मेरी तीनों की तीनों बुलेट्स बची है।
परागी के ट्रेनिंग से लौटते ही मैं ये बीमा का पैसा सब बच्चों में बराबर बराबर से बांट दूंगी। बहुत बुरी बन चुकी हूँ, अब और बुरी नहीं बनूंगी। नहीं पंडित जी, उनके लिए पति और पूजा से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और ही है। बेटा चाची ने कोई गलत बात तो नहीं बोली ना? पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए। स्वस्तिन्द्रो वृश्वाः स्वस्ति न पूषा वृषवेदाः स्वस्ति न रिष्णेमिः स्वस्ति बृहस्पतिः ददातु। संजू माँ, रूली सॉरी, आने में थोड़ी देरी हो गई। परागी बेटा, तुम्हारे इरादों के सामने ये देर मायने नहीं रखती। तुम्हारी ये हालत बता रही है कि तुम कितनी मुश्किलों से यहाँ पर पहुंची हो। अब पति पत्नी आ गए हैं, गंगा जल से हाथ धुलाकर शुद्धि कर लीजिए। ओम स्वस्तिन्दो वृश्वाः स्वस्ति न पूषा। अब थोड़ा सा पानी पी लीजिए। चंदन से वेदी पर तिलक लगाकर पूजा आरंभ करते हैं। अब एक दूसरे के हाथों पे हाथ रखिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुजा मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सभी लोग आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं। भोलेनाथ और पार्वती जी को अपनी कल्पना में याद कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमें निकलना चाहिए, शाम की फ्लाइट की टिकट्स बुक्ड हैं। आप एक काम कीजिए, तैयारियां कीजिए, मैं परागी को ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के डायरेक्ट एयरपोर्ट आ जाऊंगा। और इस चक्कर में अगर फ्लाइट मिस हो गई तो? संजू तुम प्लीज रिस्क मत लो, जाओ। संजय तुम परागी को छोड़कर आओ, हम वेट करेंगे। जी बापू। चले। थैंक यू सो मच। तुम जिस हड़बड़ में यहाँ पर आई हो, अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं मैं माँ को कैसे संभालता। जहाँ तुम्हारा साथ और माँ का आशीर्वाद हो, वहाँ कैसे नहीं पहुँचती। ये तुम्हारे हाथ पे निशान? जीप का निशान है। संजू मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं यहाँ ट्रेनिंग करूंगी, तुम प्लीज वहां जाकर अपने काम पे ध्यान दो। हम दोनों उन बहुत कम लोगों में से हैं जो अपने करियर के लिए अपनी मर्जी से दूर हो रहे। हमारे लिए हमारा प्यार सब कुछ है, लेकिन हमारा करियर भी हमारा प्यार ही है। राइट। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि मैं यहाँ ट्रेनिंग करूंगी और तुम वहां जाकर अपने काम पे भी ध्यान दो और अपनी पढ़ाई के बारे में भी सोचो। प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, पर कोशिश जरूर करूंगा। और एक और बात, और प्लीज IAS परागी पाठक, छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज मेरी परू का ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना।
परागी, मंदिर के बाहर तक तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें महसूस कर लूं, उसके बाद तो हमें अलग होना ही है। ऐसे नहीं बोलते, यूं कहो कि कुछ वक्त के लिए अलग अलग राह पे चलना है। ठीक है, माय बैड, आई एम सॉरी, चलो। ट्रॉफी जीती मैंने, पर ये जीत तुम्हारी है संजू। I missed you a lot, संजू। I missed you too. मैंने सिर्फ 2 काम किए इन 3 महीनों में, तुम्हें याद किया, दूसरा तुम्हारा इंतजार किया। मैं भी दिन में अपनी ट्रेनिंग में बिजी थी और रात में तुम्हें याद करने में। और अब मैं तुमसे और अपने परिवार से दूर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने पोस्टिंग यहीं ले ली है, भोपाल में। तुम्हारी परू SDM भोपाल बन गई संजू। ये तो होना ही था। तुम्हें पता है परागी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे भोपाल को तुम पे बहुत गर्व है। ये ट्रॉफी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे पैशन, तुम्हारे कमिटमेंट का रिजल्ट है। जिस पे भरोसा तुमने किया, सहारा तुमने दिया, इस पे जितना हक मेरा है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा तुम्हारा है। IAS परागी पाठक, सैल्यूट यू। जय हिंद। जय हिंद। गली में तो पहुंचो परागी, जितनी बेचैनी तुमको है उससे ज्यादा तैयारी IAS परागी के स्वागत की गई है। देखा, तुम्हारी बात से नाराज हो गई गाड़ी, बंद हो गई अपने आप। इतनी गाड़ी तो मुझे भी आती है, थोड़ी बहुत सीख ली है। गाड़ी रुकी ना, तुमने रोकी है। अरे मैं क्यों रुकूंगा गाड़ी? गाड़ी अपने आप रुकी है, तुम्हारे सामने रुकी है। संजू, देखने दो। स्टार्टिंग हो रही गाड़ी। एक काम करते हैं, यहाँ से पैदल पैदल चलते हैं, गली तो है ही पास में। संजू। अरे बेटा, अरे कुछ नहीं। बट क्या संजू, चलो आओ, आ जाओ। मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली और अब IAS ऑफिसर बन गई। मुबारक हो माँ।
मुबारकबाद तो पूरी दुनिया दे रही है, अपनों से तो आशीर्वाद चाहिए। परागी, जब तुम इस घर में आई थी तो एक बहू और एक पत्नी के रूप में आई थी, लेकिन अब तुम्हारे नाम के आगे आईएएस ऑफिसर जैसी बड़ी पहचान जुड़ गई है। इसलिए जो अब मैं तुम्हें कहने वाली हूं उसे तुम मेरा ऑर्डर समझो, सलाह, सुझाव या फिर वार्निंग भी समझ सकती हो, जो तुम्हारी मर्जी। परागी, इस सोसाइटी की रीत है कि आदमी की तरक्की और उसके काम के बीच उसके आड़े उसका घर या उसके रिश्ते नहीं आते हैं। इसीलिए एक औरत के घर के और रिश्तों के आड़े उसका काम नहीं आना चाहिए। आईएएस के पद पर बैठकर तुम क्या काम कर रही हो, इसकी ना मुझे खुशी है ना कोई अफसोस, क्योंकि मेरी खुशी और मेरे गम इस घर से जुड़े हुए हैं। इस घर के रिश्ते, ये घर और खासकर मेरे बेटे संजू की जिंदगी पर अगर तुम्हारे काम का कोई बुरा असर पड़ा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। पापा रुक जाइए, आप मां से बात करने के लिए जा रहे होंगे ना? मत जाइए, 3 महीने हो गए, आपने समझाया, मैंने समझाया, कुछ हुआ? कुछ नहीं। परागी की ताई जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने परागी को कितना परेशान किया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी बदल गई। पता नहीं मां को ऐसा क्या हुआ है। इसी सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं संजू। मैं भी ढूंढ रहा हूं, इसी सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं, लेकिन कम से कम आज के दिन तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ना मां के बारे में इस तरह से बात करके, और ना मां ने जो परागी के बारे में बोला उसे सुन के। तीन महीने बाद आई ये बात, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब कैसे ठीक होगा। संजू, अभी तुम परागी को देखो, उसे चीयर करो, सुषमा जी को मैं संभालता हूं। परागी, सुबह सुबह परागी कहां चली गई? जब पापा की पार्टी भी रात भर चली, 5 मिनट के लिए भी परागी से बात नहीं कर पाया। पापा की पार्टी का ना कुछ करना पड़ेगा। आज तो वैलेंटाइंस डे, परागी कहां है? अरे मेरी परागी, ये क्या है? जल्दी तैयार होकर पार्किंग एरिया में आ जाना। फिर मिस कर दिया मैंने। वैलेंटाइंस डे का सरप्राइज मुझे देना था और अब मिल मुझे रहा है। कमाल है। चलो लेट्स सी। संजू, हमारे फर्स्ट वैलेंटाइंस डे के दिन मुझे एक बात कहनी है तुमसे। कुछ कहने की जरूरत नहीं, इतना सब कुछ कह दिया, अब और क्या कहना बाकी रह गया?
यही कहना था कि I love you. Love you too.